సో హిందీ క్వెషన్ పేపర్‌లో మనకి పార్ట్ ఏ 60 మార్క్స్, పార్ట్ బి 20 మార్క్స్ ఉంటాయి. టోటల్ 80 మార్క్స్. సో పార్ట్ ఏలో ఫస్ట్ సెక్షన్‌లో మనకి 3 పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ 5 క్వెషన్స్, 1 మార్క్ ఈచ్, 5 మార్క్స్. ఈ క్వెషన్ పేపర్‌లో మనం క్వెషన్సే కాదు ఆన్సర్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్. नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू मेधावी छात्र कैसे बना? राजू एक मेधावी छात्र था। पिछले 5 वर्ष से वह हर कक्षा से सबसे आगे था। पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ किस किस में उसकी रुचि थी? पुस्तकों के साथ साथ राजू की हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। राजू की विज्ञान और इतिहास कैसे विकसित हो गया था? किताबों पढ़कर राजू का विज्ञान और इतिहास विकसित हो गया था। राजू के गणित का जादूगर क्यों कहा जाता था? अध्यापक पूरा प्रश्न लिखने से पहले ही राजू उत्तर देता था। उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? अपने स्कूल को एक उपहार। सेकेंड पैराग्राफ 5 क्वेश्चंस ఉంటాయి, 2 marks each, 10 marks. Go through the paragraph students. जंगल से कौन गुजर रहे थे? जंगल में गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। अचानक शिष्य के साथ क्या हुआ? शिशु अचानक फिसल गया और तेजी से की ओर टूटने लगे। शिशु को गुरु ने ऊपर कैसे लाया? हाथ हाथ का सहारा देकर गुरु ने शिशु को ऊपर खींचा। సో ఫస్ట్ సెక్షన్లో థర్డ్ కూడా పేరాగ్రాఫే, కానీ పద్యాంశ్ రిలేటెడ్ 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 1 మార్క్ ఈచ్, 5 మార్క్స్. 16th क्वेश्चन, कवि रहीम जी के बारे में लिखिए। रहीम हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के कवि थे। वे अकबर के मित्र, प्रधान सेनापति तथा मंत्री थे। उनका जीवन काल सन 1556 टू 1626 तक है। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे। वे दोहों के लिए प्रसिद्ध है। श्रम और चल के अंतर को कविता में माध्यम से स्पष्ट करो। मानव जीवन में श्रम का ही महत्व अधिक है। श्रम से ही हमें इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य की अपेक्षा श्रम के बल पर जीत, सफलता, सुख, चैन, ओहदा, संपत्ति, यश आदि हासिल कर सकते हैं। असंभव को भी संभव बनाकर विजय हासिल कर सकते हैं। अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। 18th क्वेश्चन, लोकगीत देहातियों का मनोरंजक साधन है, कैसे? संक्षिप्त परिचय दीजिए। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। गांवों में आज भी बड़ी संख्या में लोकगीत गाए जाते हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीत के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। गाँव में होने वाले उत्सवों की धूम इन्हीं लोकगीतों के हवाले रहती है। सदियों से लोकगीत भारतीय ग्रामीण संस्कृति का अहम हिस्सा रहे हैं। देश के संस्कृति को जानने में हिंदी का महान योगदान है, स्पष्ट कीजिए। हिंदी केवल एक भाषा का नाम नहीं है, यह भारतीयों की सांसों में बसी भाषा है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। भारत देश का संस्कृति इस भाषा में निहित है। हिंदी के प्रमुख कवियों ने सांस्कृतिक तथा देश की एकता के लिए भी अपनी रचनाओं में जोर दी। Now we'll see second part of section 2, long answers. We need to attempt 3 questions. Each question carries 8 marks, total 24. 20th क्वेश्चन, वर्षा के समय आसमान और धरती का वर्णन कीजिए। वर्ष ऋतु सदा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। आसमान में फैले काले घनघोर बादल बरसते हैं। बिजली की चकाचौंध चमक होती है। वर्षा की बूंदें रिमझिम बरसती है।
पानी की धाराओं से धरती पुलकित होती है। मिट्टी के कण कण से कोमल अंकुर फूट पड़ते हैं। पेड़ पौधे हरियाली से झूमते हैं। पशु पक्षी मानव और हर प्राणी आनंद विभोर हो जाते हैं। विभिन्न जीवों के आनंद स्वरों से सारी प्रकृति मनमोहक होती है। 21st क्वेश्चन, स्वतंत्रता का नींव किससे और कैसे रखा? सन 57 के समय भारत देश पर अंग्रेजों का शासन रहा था। अंग्रेज लोगों को भारत के सभी प्रांतों पर आक्रमण कर रहा है। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। अंग्रेजों लोगों झांसी को भी अपने वश करने युद्ध कर रहे थे। बाबा गंगादास लक्ष्मीबाई से कहते हैं कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सभी भारतवासी अपनी विलासिता को छोड़कर जनसेवक बनना है। स्वराज्य की प्राप्ति से उत्तम है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, हर एक को स्वराज्य की नींव का पत्थर बनाना है। इसका अर्थ है सब लोगों में स्वराज्य प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। नींव के पत्थर बनने से कोई नहीं रोक सकते है। यही सबका अधिकार है। इसी आशय पर विष्णु प्रभाकर जोर देते इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव रखा होगा। अपनी पाठशाला में गणतंत्र दिवस के विषय पर मित्र के वार्तालाप कीजिए and conversations. So go through the conversation, students. Mitra 1, Mitra 2. We'll discuss part B. Go through the questions and answers, students. Answers are ticked in the question paper. హిందీ మోడల్ పేపర్ విత్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ మోడల్ పేపర్లో మనకు 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి. పార్ట్ ఏలో 60 మార్క్స్, పార్ట్ బిలో 20 మార్క్స్. సో పార్ట్ ఏలో సెక్షన్ 1 ఈజ్ ఎ పారాగ్రాఫ్. పారాగ్రాఫ్ గురించి ఉంటుంది. ఆ పారాగ్రాఫ్ అనుగుణంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. దానికి ఆన్సర్స్ ఏంటో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ పారాగ్రాఫ్ని ఒకసారి చదవండి. ఇప్పుడు क्वेश्चन చూద్దాము. डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वडोदरा महाराज के यहाँ किस पद पर नियुक्त हुए? अंबेडकर वडोदरा महाराज के सैनिक सचिव पद पर नियुक्त हुए. सेकंड वन, कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने क्या किया? कुछ लोगों के संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर अंबेडकर ने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया. थर्ड क्वेश्चन,
डॉक्टर बी आर अंबेडकर किस बात पर विश्वास करते? डॉक्टर अंबेडकर ने मन पर विश्वास करते। फोर्थ, सन 1923 में क्या हुआ? सन 1923 में अंबेडकर ने वकालत शुरू कर दी। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया? यह गद्यांश हम सब एक है पाठ से लिया गया है। సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అయింది. మనకు మొత్తం 3 పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ 5 మార్క్స్, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ మాత్రము 10 మార్క్స్. సో 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ పేరాకి అనుగుణంగా. ప్రతి క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ ఉంటాయి, టోటల్ 10 మార్క్స్. సో సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ హిందీలో 10 మార్క్స్. ఈ పారాగ్రాఫ్ను ఒకసారి చూడండి స్టూడెంట్స్. దీనికి రిలేటెడ్గా క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్ డిస్కస్ చేద్దాం. किसका जीवन संघर्ष से भरा है? मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा है. कौन असफल नहीं होता है? इच्छा शक्ति वाला मनुष्य कभी असफल नहीं होता है. असफलता के कारणों को ढूंढकर क्या करना चाहिए? असफलता के कारणों को ढूंढकर उत्साह तथा ईमानदारी के साथ प्रयास जारी रखेंगे तो सफलता मिलना निश्चित है. पराजित व्यक्ति किसे दोषी ठहराता है? पराजित व्यक्ति अपने भाग्य और जीवन के दोषी. उपर्युक्त अनुच्छेद का मुख्य विषय क्या है? उपर्युक्त अनुच्छेद का मुख्य विषय सफलता. ఇప్పుడు థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం. థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఏమో పోయట్రీకి సంబంధించింది. దానికి 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 5 మార్క్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, अंधे की बिटिया की इच्छा क्या है? अंधे की बिटिया की इच्छा है कि वह इस दुनिया में आए. वह आंचल में खुशबू बनकर लिपटेगी. घर का सन्नाटा कैसे दूर होगा? घर का सन्नाटा बिटिया की किलक और कदमों से दूर होगा. इस पद्यांश की कवियत्री कौन है? इस पद्यांश की कवियत्री है मृदुल जोशी. ఇప్పుడు సెక్షన్ 2 डिस्कस చేద్దాము. सेक्शन 2 क्वेश्चन आंसर्स. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए. सो 4 क्वेश्चंस इస్తారు स्टूडेंट्स. ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. टोटल वेटेज 16 मार्क्स. 16th क्वेश्चन, कवि बिहारी लाल का परिचय अपने शब्दों में लिखिए. बिहारी लाल का जन्म 1603 में हुआ. जन्म स्थान बसुआ, गोविंदपुर गांव में, ग्वालियर. मृत्यु 1663 में हुआ. पिता का नाम पंडित केशवराय चौबे. शिक्षा ग्वालियर में हुआ. आश्रम राजा जय सिंह का दरबार में. रचना बिहारी सत्साई. रचना के विषय श्रृंगार, भक्ति, नीतिपरक दोहे. भाषा ब्रज. शैली मुक्तक. उपलब्धि गागर में सागर भरने की प्रतिभा. 17th क्वेश्चन, वर्षा की कमी या अधिकता हम पर कैसे प्रभाव डालती है? 17th आंसर, सारी प्रकृति पर वर्षा का प्रभाव बहुत अधिक है. वर्षा की कमी के कारण खेत, तालाब, नाले और नदी सब सूख जाते हैं. पीने का पानी का भी कमी होता. यदि वर्षा अधिक है तो बाढ़ निकलते, खेत सज जाते, घर गांव डूब जाते. 18th क्वेश्चन, हिंदी सीखने से क्या लाभ है? हिंदी भाषा सीखने से ये लाभ मिलती है. हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं. हमें भारत के सभी प्रांतों से यह भाषा जुड़ाती है. यह भाषा हमें एकता के सूत्र में बांधती है. मीडिया, फिल्म उद्योग, बैंक आदि क्षेत्रों में हिंदी का उपयोगित बढ़ती जा रही है. हिंदी भाषा से कई रोजगार हमें मिलते हैं. हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए कई वेबसाइट सेवा में तत्पर है. हमें हिंदी भाषा से अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं. 19th क्वेश्चन, लेखक ने गोदावरी को माता क्यों कहा है? राम लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक गोदावरी नदी ही स्तन्यपान कराया है. गोदावरी के तट पर शूरवीर भी पैदा हुआ है. बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी पैदा हुआ है. साधु संत भी इस गोदावरी नदी के तट पर पैदा हुआ है. उसी प्रकार धुरंधर धुरंधर राजनीतिज्ञ भी इस गोदावरी नदी के तट पर ही पैदा हुआ है.
कई ईश्वर भक्त भी इस गोदावरी नदी के तट पर पैदा हुआ है। गोदावरी नदी चारों वर्गों की माता है। गोदावरी नदी पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी है। उपयुक्त कारणों से लेखक ने गोदावरी को माता की संज्ञा दी होगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8 to 10 పంక్తిयों में लिखे। సో మనకి ఈ నెక్స్ట్ 3 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లో ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది, అన్ని ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. సో 8 మార్క్స్ ఉంటుంది, వెరీ బిగ్ వెయిటేజ్. వీ హ్యావ్ టు स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन स्टूडेंट. रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए. सो रैदास की भक्ति भावना कैसी है? रैदास की भक्ति दास भाव की है. वे ईश्वर को अपना स्वामी मानते थे. वे राम रहीम को एक मानते थे. मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावटों पर इन्हों विश्वास नहीं है. उनकी भक्ति में सेवा भाव है. उनकी भक्ति में समर्पण की भावना है. स्वराज की नींव एकांकी की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए. पाठ का नाम स्वराज्य की नींव, लेखक श्री विष्णु प्रभाकर, विधा एकांकी पाठ. प्राचीन जमाने की बात है, झांसी नामक एक राज्य था. महारानी लक्ष्मीबाई उसकी पालिका थी. गो थ्रू द आंसर स्टूडेंट. सो विशेषता ये लेसन का है, देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा मिलती है. हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू discuss Hindi second language practice paper 2 from Hyderabad district. In part A, section 1, we have 3 paragraph. First paragraph we have 5 questions, 1 mark each, 5 marks. And second paragraph we have 5 questions, 2 marks each, 10 marks. Third paragraph we have again 5 questions, 1 mark each, 5 marks. So total section 1 we have 20 marks for paragraphs. Section 2 is question answer section. 4 questions without choice. So each question carries 4 marks. Total weightage is 16 marks. कवि रैदास का परिचय अपने शब्दों में लिखिए. बिहारी ने कनक के द्वारा हमें क्या संदेश दिया है? रेल से यात्रा करते समय काका कलेकर का कैसी अनुभूति हुई? पृथ्वी का जलस्तर एकाएक क्यों कम हो गया? जल ही जीवन के पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए. Second part in section 2 is question answer section. It is a long answer section. We have internal choice in this section. 20th question, मीराबाई की भक्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए. रहीम के दोहों से हमें क्या सीख मिलती है? 21st, वीरंगना लक्ष्मीबाई का जीवन प्रेरणादायक है. इस कथन का समर्थन अपने शब्दों में लिखिए. अब्दुल कलाम के बारे में थॉमस की भावनाओं को वर्णन कीजिए. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं? इस संदर्भ में पिताजी के साथ संवाद लिखिए. वृक्षारोपण की उपयोगिता पर 5 नारे लिखिए. नारे मीन स्लोगन्स. रैदास की संक्षिप्त परिचय लिखिए. दिस इज अबाउट रैदास. गो थ्रू द आंसर स्टूडेंट्स. बिहारी ने कनक में अंतर बताते हुए क्या संदेश दिया है? ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము హిందీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ ఆన్సర్ డిస్కస్ చేద్దాం.
ఈ ప్రీ ఫైనల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా మనకి ఎస్ఎస్సి బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్కి చాలా దోహదపడుతుంది. సో ముందుగా పార్ట్ ఏలో 3 పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, 20 మార్క్స్. గో త్రూ ద పారాగ్రాఫ్, దీనికి అనుగుణంగా క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ రెండు చూద్దాం. పేరాకి అనుగుణంగా 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 5 మార్క్స్. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, కానీ 2 మార్క్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్, 10 మార్క్స్. పేరాకి అనుగుణంగా 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, వాటి ఆన్సర్స్ చూద్దాం. थर्ड बिट, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखिए, 5 మార్క్స్. ఈ పోయం ఆధారంగా 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 5 మార్క్స్. కింద ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. सिक्सटीन क्वेश्चन, लेखक विष्णु प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय दीजिए. पुरस्कार नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण. निधन सन 2009 में हुआ. 17 क्वेश्चन, बेटी माँ को क्या देना चाहती है. प्रस्तुत प्रश्न माँ मुझे आने दे पाठ से लिया गया है. इस पाठ की कवियत्री मृदुल जोशी है. उनकी रचनाएं नारी चेतना और सम समाज के निर्माण पर बल देती है. इस पाठ में वह अंधे की बेटिया की अपनी माँ को इस दुनिया में आने देने के लिए विनती को प्रकट करती है. बेटी कहती है कि वह अपनी माँ के सारे दुख दूर कर देगी. वह अपनी माँ के सारे सपनों को पूरा करना चाहती है. वह समुद्र से अपने माँ के लिए मोती नाविकों की कहानियां लाना चाहती है. वह आकाश की चमके वाली दुनिया में जाकर अपनी माँ के सारे सपने पूरा करना चाहती है. इंद्रधनुष के झूले में झूल सब जन ऐसे कवि ने क्यों कहा होगा. इंद्रधनुष के झूले में झूले सब जन ऐसा कवि ने क्यों कहा होगा. प्रस्तुत प्रश्न बरसते बादल पाठ से लिया गया है. इस पाठ का कवि सुमित्रानंद पंत जी. वह कहते हैं कि इंद्रधनुष के रंग को झूला बांधकर हमें अपने सपने की दुनिया में झूला झूलते हुए खो जाते हैं. वह कहते हैं कि वर्षा के समय हमारा मन वारी की धारा जैसा होता है. वह कभी भी कुछ भी कल्पना बना सकता है. उसी प्रकार हमें इंद्रधनुष के झूला बांधकर झूला झूलने के सपने देखते हैं. इसलिए कवि ने कहा कि ऐसा मन को भाने वाले सावन जीवन में बार बार आना चाहिए. हामिद के पास 3 से अधिक पैसा होते तो वह क्या क्या खरीदता है. आपके विचार स्पष्ट कीजिए. हामिद 3 पैसे होने पर वह अपनी दादी के लिए चिमट ही खरीदता है. अगर उसके पास अधिक पैसा होते तो वह भी अपने दोस्तों की तरह नूरे वकील, सैनिक, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ खरीदता था. रैदास की भक्ति भावना दास्य भाव की है. कविता पाठ के आधार पर व्यक्त कीजिए. प्रस्तुत प्रश्न भक्तिपद पाठ से लिया गया है. इस पाठ के कवि रैदास जी है. वह जानमार्ग शाखा के प्रमुख कवि है. रैदास में भक्ति भावना ईश्वर को मोती माना है, क्योंकि धागा ही है जो मोती को समेट कर रखता है और उसकी माला बनाता है. उन्होंने स्वयं को दास और ईश्वर की स्वामी माना है. अर्थात वह कहना चाहता है कि वह ईश्वर के बिना कुछ नहीं है और ईश्वर उनके बिना कुछ नहीं है. दोनों एक दूसरे के बिना व्यर्थ है. इस तरह मैं कह सकता हूँ कि उनकी भक्ति दास्य भाव की. ऑप्शन फॉर 20th क्वेश्चन इज, माँ मुझे आने दे कविता के आधार पर कवित्री किन किन विषयों में स्पष्ट करना चाहती है. 21st क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति के उपासक है. दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए. कलाम जी के सद्गुणों संपन्न हैं. आप उनमें से कौन से गुण का पालन करना चाहते हैं. स्पष्ट कीजिए. 22nd क्वेश्चन, डॉक्टर के बीच में बातचीत का संवाद रूप लिखिए. पात्र डॉक्टर, मरीज. So just go through the conversation stream.